हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में और इससे जुड़े जो भी तथ्य हैं आपके साथ साझा करेंगे, जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान को, हर राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे, जितने नेशनल पार्क होंगे, उसको देखने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, इसे घोषित कौन करता है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव जंतु, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कौन करता है? तो घोषणा की बात करें तो यह राज्य सरकार करती है, यानी जिस राज्य में अगर राष्ट्रीय उद्यान कोई है तो उस राज्य की राज्य सरकार इसकी घोषणा करेगी। और यह घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचना जारी करके की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। कुछ मामलों में केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, यदि राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार को हस्ताक्षरित कर दे। आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? पहला पॉइंट ये है। तो इसमें आपके पूरे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनकी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अभी 24 अप्रैल 2025 तक पूरे भारत में जो अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संख्या 106 है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना था? तो यह हेली नेशनल पार्क 1836 में बनाया गया था। अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है और साथ ही यह हमें याद रखना कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, हेली नेशनल पार्क। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है तो यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थिति है, जो लोकेशन है, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 4400 वर्ग किलोमीटर है। यह जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हेमिस नेशनल पार्क है, यह हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ और जानकारी साझा करने के लिए आपसे। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है और यह नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पे टोटल 11 आपके राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पे अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जो भी आपके नेशनल पार्क हैं, किस राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, सबको हम सीरियल वाइज देखेंगे और सबकी एक व्याख्या करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला लद्दाख है। लद्दाख जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ अगर टोटल राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे टोटल एक नेशनल पार्क है और जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हमने इसको पढ़ लिया है कि यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह 1981 में इसे स्थापित किया गया है। हेमिस नेशनल पार्क को भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहते हैं। और इसकी स्थिति की बात करें तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह में स्थित है। यह विशेष रूप से हिम तेंदुआ यानी बर्फीला तेंदुआ का निवास स्थान है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जानकारी है, जो विषय है, यह जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 नेशनल पार्क है, जिसमें दाचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है। यह 3 आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी ये 3 नेशनल पार्क है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सलीम अली नेशनल पार्क है। जो सलीम अली है, यह जो सलीम अली जो व्यक्ति का नाम है, इसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से श्रीनगर के पास स्थित है यह सलीम अली नेशनल पार्क और 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
आगे की जानकारी के लिए बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम जो जम्मू कश्मीर के 3 नेशनल पार्क है इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो जैसे कोई सलीम नाम का व्यक्ति है, वह दाचिंगम का जो पीछे का चिंगम है, दा को छोड़ देंगे तो बचेगा चिंगम, यानी जो सलीम नाम का व्यक्ति है वह चिंगम बहुत खाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, तो वो क्या किया, बैंक से किस्त ले लिया, किस्त अपने कर्ज को चुकाने के लिए। तो सलीम दा चिंगम, चिंगम से हो जाएगा आपका दा चिंगम, और किस्त किससे लिए, पैसे चुकाने के लिए, बैंक से। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जानकारी हमारी है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में टोटल अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे कुछ और जानकारी। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया था। आगे की जानकारी के लिए बढ़ते हैं। तो जो आपका दूसरा पॉइंट हमारा है, ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, यह आपका कुल्लू जिले में स्थित है। अगली जानकारी हमारी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, जिसकी जानकारी 1 बाय 1 यहाँ पे दी गई है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो इसमें जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यह काफ़ी फेमस है, यानी यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसको पहले हम हेली नेशनल पार्क यानी हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसी कारण इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और एक जानकारी आपके साथ ये भी साझा कर लेते हैं कि जो आपका बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, वह यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसको हम बाघ जो परियोजना है, यह बाघ जो है यह जानवरों में बहुत मजबूत होता है। तो इसको रिलेट करने के लिए अगर मान लीजिए हमारी अपनी शरीर को मजबूत करने के लिए हम लोग जिम करते हैं, जो रेसलर होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो जिम करते हैं। तो जिम करते हैं तो उनकी मसल्स काफ़ी मजबूत होती है। तो जो जानवर में बाघ आपका है, एनिमल्स है, इसकी भी जो आपकी बॉडी होती है काफ़ी मसल्स काफ़ी मजबूत होती है। तो आप जिम से इसे बाघ को रिलेट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। तो अगली जानकारी हमारी है हरियाणा से। हरियाणा में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें नाम है इनका कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और इसे 1989 में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 2021 में इसे रामसर साइट यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में घोषित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ नई जानकारी के लिए। तो अगली जानकारी हमारी आई है राजस्थान से। राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क है, जिसमें इनका नाम दिया गया 1 बाय 1। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। ये आपका 2 बार हो गया है, केवलादेव नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। तो इसको आप मिस टाइप हो गया है। तो देखिए, आप केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो आप केवलादेव नेशनल पार्क में यहाँ पे देखेंगे यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यह 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह एक रामसर साइट है जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में भी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ अगली जानकारी के लिए। तो यहाँ पे गुजरात राज्य से है। गुजरात राज्य में टोटल 4 आपके नेशनल पार्क हैं, जिसमें गिर नेशनल पार्क है, काला हिरन नेशनल पार्क है, मरीन या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है और वसंता नेशनल पार्क है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। यह गुजरात के जामनगर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे आपके एशियाई शेर भी मिलते हैं।
हाल ही में यह केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण कुछ एशियाई शेरों की मृत्यु हो गई थी। तो यह एक वायरस है जिसका नाम केनाइन डिस्टेम्पर है। इस वायरस की वजह से जो आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो एशियाई शेर पाए जाते थे उनकी कुछ शेरों की मृत्यु हो गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी हमारी मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे टोटल 11 नेशनल पार्क हैं और यह काफ़ी फेमस है। यहाँ पे देखेंगे कूनो नेशनल पार्क, फ्रासिल नेशनल पार्क। और हम आपको ये बात बता दें कि भारत के राज्यों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं और दूसरे नंबर पे आपका अंडमान निकोबार है। तो जो आपके टोटल मध्य प्रदेश में संख्या नेशनल पार्क की है वह टोटल 11 है। तो जिसमें कूनो नेशनल पार्क, फ्रासिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, डायनासोर माधव नेशनल पार्क, पन्ना, संजय कान्हा, इतने टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। तो आप पेंच यानी इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर तक फैला हुआ है। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। यह रूडयार्ड किपिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोंगली लैंड भी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही स्थित है जो श्योपुर और मुरैना जिले में तक फैला हुआ है। इसे 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा और वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यानी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। तो यह इसलिए यह करंट के चर्चा का विषय है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी आपके लिए। तो आप इसको एक बार या 2 बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ नई जानकारी के लिए। तो नई जानकारी हमारी आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में टोटल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यह लखीमपुर खीरी जिला यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जानकारी हमारा बिहार से है। बिहार में भी देखेंगे तो एक ही नेशनल पार्क है जिसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ अभ्यारण्य भी है। जो आपका ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यह एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। 2022 में कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर यहाँ पर आग लगा दी गई थी जिससे शाकाहारी जानवरों को खाने के लिए आरोपियों घास और वृक्षों में काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब आपको पता है कि जब किसी जंगल में आग लग जाएगी तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जो बड़े पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे। तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको खाने के लिए समस्या होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी हमारी झारखंड से। झारखंड में देखेंगे टोटल एक नेशनल पार्क है और यह नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद करिएगा आप। जो आपका झारखंड है ये झारखंड है मैप में और इसका लोकेशन जो है यह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल है। टोटल अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें टोटल 6 नेशनल पार्क है जिसमें बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेओरी घाटी नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यानी यहाँ पे जो आपके रॉयल बंगाल टाइगर है उनकी संख्या अधिक पाई जाती है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मैंग्रोव वन के लिए भी सर्वाधिक, यहाँ पे जो मैंग्रोव वन है वह विश्व प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा के। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है
जो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ इसे वर्ष 1973 को सुंदरबन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसे वर्ष 1977 में वन्यजीव अभयारण्य और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जा चुका है। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और वर्ष 2019 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला पॉइंट हमारा है उड़ीसा है। उड़ीसा में टोटल अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे दो है, एक आपका भितरकनिका नेशनल पार्क है और एक आपका सिमली पाल नेशनल पार्क है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो स्थिति इसकी देख लेते हैं। तो यह केंद्रपाड़ा जिला और पूर्वी उड़ीसा यानी ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के डेल्टा में है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो टोटल 3 नेशनल पार्क है, जिसका नाम इस प्रकार है: इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेरी घाटी नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात करें तो स्थापना इसकी 2001 में और मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद हुई है। जो आपका छत्तीसगढ़ है यह मध्य प्रदेश से जब अलग 2001 में हुआ था, तभी यह नेशनल पार्क बनाया गया था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसकी स्थिति की बात करें तो कोरिया इसका जिला है और उत्तर में छत्तीसगढ़ है। हाल ही में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है। और जो जब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था तो उस समय आपका जो सन था यानी जो वह था साल 2021 का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी आई है महाराष्ट्र से। यहाँ पे टोटल 6 नेशनल पार्क है, जिसका नाम इस प्रकार है: संजय गांधी नेशनल पार्क, पेज जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। यह आपका जो चंदौली है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन जो चंदौली नेशनल पार्क की बात करेगा ये महाराष्ट्र में। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि अगर चंदौली चादौली की बात करेगा, कहीं कहीं चंदौली भी रहता है, कहीं कहीं चादौली भी रहता है। तो ये अगर चादौली नेशनल पार्क की बात करेगा तो यह आपका महाराष्ट्र होगा इसका उत्तर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है कि गोवा में टोटल 1 नेशनल पार्क है, जिसे मुल्लेम नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे पहले मुल्लेम गेम अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन 1989 में इसका नाम बदलकर महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। इसी वन्यजीव अभयारण्य के लगभग 107 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट कर्नाटक से है। कर्नाटक में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो टोटल संख्या 5 है, जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसका 2 नाम है। और एक आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है। इस सभी नेशनल पार्क में एक बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, हमें इसे विस्तृत देखना है। यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था और 2019 में मंकी फीवर की शुरुआत इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसी से आपका मंकी फीवर की शुरुआत हुई थी। तो यह आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं, जिसमें कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क। तो जो ये आपका मृगवानी नेशनल पार्क है यह तेलंगाना का काफ़ी फेमस है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी हमारी आंध्र प्रदेश से है और आंध्र प्रदेश में टोटल 3 आपके नेशनल पार्क हैं: पापीकोटा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। पापीकोटा नेशनल पार्क यह पूर्वी घाट के हिस्से में स्थित है, जो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटी हिस्से में यह स्थित है। कौन? पापीकोटा नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय उद्यान से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है और यह क्षेत्र पापीकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का वर्ष जो था, साल जो
जो था वह 2008 था। 2008 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है तमिलनाडु नेशनल पार्क। यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्नार मनीर नेशनल पार्क। यह टोटल इनकी संख्या 5 है। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है और तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है केरल में टोटल 6 नेशनल पार्क है। सबकी संख्या इस प्रकार बताई गई है 1 बाई 1। और इसमें संख्या है अंदामुदी 16 नेशनल पार्क, अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क, इरावनीकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बांडू नेशनल पार्क 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। तो ये केरल के टोटल 6 नेशनल पार्क की संख्या दी गई है, नाम दिया गया है। और इसमें आपका जो है साइलेंट नेशनल पार्क, जिसे शांति घाटी नेशनल पार्क, यह केरल के कलपक्कम जिले में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो कौन सी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है सिक्किम में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 1 है और यह कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसका नाम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। जो आपका मिश्रित विश्व धरोहर स्थल होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपके प्राकृतिक आवास हैं और उसके साथ साथ जो सांस्कृतिक महत्व है, दोनों को मिश्रित करके घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को मिश्रित करके घोषित किया जाता है यूनेस्को द्वारा, तो उसी का नाम दिया जाता है मिश्रित विश्व धरोहर स्थल और यह भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है असम से। असम में टोटल 6 नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क है, जिसमें कांजीरंगा नेशनल पार्क, रंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी देही पटकई और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये टोटल 6 नेशनल पार्क जो हमारे असम राज्य में हैं। और इसमें एक आपका जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, इसकी स्थिति की बात करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा की गई और 1985 में यूनेस्को को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। और विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, तो आपका आंसर होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क। यह काफ़ी फेमस पॉइंट है क्योंकि आपके एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं वह कांजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अहम जानकारी के लिए तो अगली जानकारी हमारी मेघालय से है। मेघालय में टोटल आपके 2 नेशनल पार्क है, जिसमें बलपक्रम नेशनल पार्क है और नोकरेज रिज नेशनल पार्क है। यह 2 नेशनल पार्क आपके मेघालय से हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी हमारी है मणिपुर से। मणिपुर में टोटल 1 नेशनल पार्क है, जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यह काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील
पर स्थित केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में नृत्य करने वाले हिरण संगाई की एक अंतिम प्राकृतिक आवास है। वर्ष 1950 के दशक में यह माना जाता था कि जो संघाई हिरण देश से विलुप्त हो गए थे, वह हालांकि बाद में मणिपुर में फिर से उसे खोजा गया है, यानी देखा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो आपका मणिपुर का जो काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, यह संघाई हिरण के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए संघाई हिरण आपके किस राज्य या किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जानकारी हमारी मिजोरमपुर से है। मिजोरमपुर में टोटल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें मुरलेन नेशनल पार्क है, दूसरा है पवंगपुई या नीला पर्वत नेशनल पार्क। जो पवंगपुई नेशनल पार्क है, यह राष्ट्रीय उद्यान है जिसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और यह मिजोरम राज्य में स्थित है। मार्च 2025 में मिजोरम के पवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 9वां हिस्सा जंगल की आग से प्रभावित हुआ, जो झूम खेती स्थल से उत्पन्न हुई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। झूम, यहाँ पे एक पॉइंट आपका आया है झूम खेती। झूम खेती का मीनिंग यह है कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा जंगल है और जंगल में अगर किसी को खेती करने की जरूरत पड़ी तो इतना जंगल की अगर सफाई कर दे, यानी पेड़ पौधों को काट के हटा दे, तो यहाँ पे क्या करे, खेती करेगा। तो लेकिन 1-2 साल बाद क्या होगी, यहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता है वह समाप्त हो जाएगी। तो फिर इस जगह को छोड़कर वह आगे के जंगलों को कटाई करके फिर यहाँ पे खेती करने लगेंगे। तो इस खेती को झूम खेती कहते हैं, यानी 2-3 साल के अंतराल पे जो जमीन होती है सभी बदल देते हैं, क्योंकि 2-3 साल बाद खेती करने के बाद जो उर्वरा शक्ति होती है जमीन की वह नष्ट हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पहले का नाम है, दूसरा बायसन नेशनल पार्क दिया गया है। इसमें क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है और 2007 में इसको स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय उद्यान में सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। यह क्लाउडेड लेपर्ड के समर्पित भारत का पहला वन्य जीव उद्यान है। जो यह आपका क्लाउडेड लेपर्ड, जिसे इसके नाम से ही आपको काफी पता चल जा रहा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, यानी यह क्लाउडेड लेपर्ड के लिए आपका राष्ट्रीय उद्यान समर्पित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जानकारी हमारी अंडमान निकोबार से आई है और इसमें टोटल 9 नेशनल पार्क हैं, जिसमें कैंपबेल खाड़ी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी मरीन, माउंट हैरियट, बायसन नेशनल पार्क, उत्तरी बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन द्वीप और सैंडल पीक नेशनल पार्क। तो जो इसमें आपका 6 पॉइंट है साउथ बटन द्वीप, यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो साउथ बटन नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।